दादू के न्यू डीएचक्यू हॉस्पिटल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने के सबब एक बच्ची दम तोड़ गई। ज़िला ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक दादू मोंदर नाका के रहायश पजीर अब्दुल लतीफ खोसो की 9 साल बच्ची उरूज खोसो दादू के डीएचक्यू हॉस्पिटल में जाम भाग हो गई। बुरसा का धरना एसएसपी मोड़ बंद में धरना ट्रांसफर करके जूही मोड़ दादू बंद। बच्ची के बुरसा ने कहा कि मेरी बच्ची को थोड़े से मोशन थे, मैं डीएचक्यू हॉस्पिटल ले आया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के फौरन बाद ही डॉक्टर ने बोला कि आपकी बच्ची एक्सपायर हो गई है। ये इल्फाज सुनते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया। वर्षा ने कहा कि मेरी बच्ची ठीक ठाक थी, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन देकर मेरी बच्ची को मार दिया है। बच्ची के रिश्तेदार मंसूर खोसो, हाजी मिठल खोसो, मदद अली खोसो और दूसरों ने कहा कि एमएस डॉक्टर अमजद मुस्तोई हमें धमकियां दे रहा है। दूसरी जानिब वालिदैन का मुतालबा है कि एमएस अमजद मुस्तोई पर एफआईआर दाखिल की जाए और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं M9 मोटरवे पे, जहाँ पे मुजाहिरीन की जानिब से धरना दिया गया। डीएचक्यू हॉस्पिटल के अमले की मुबैना गफलत के सबब अम्बाद हुई है। 7 से 8 साल की बच्ची है, उसकी अम्बाद हुई है। आइए उन मुजाहिरीन से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी, 5 घंटों से यहाँ पे धरना दिया हुआ है और इंतजामिया ने कोई इलाहे अमल जोड़ा है। यहाँ पे कोई बात करने के लिए आया है नहीं। सर, ये मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ कि ये इन गरीबों को कम से कम भी 4 से 5 घंटे हो गए। ये एक माह में एक वाक़या नहीं है, कम से कम 2 से 3 वाक़यात हो गए। ये डॉक्टर अमजद मुस्तोई जो है, ये नाल तजुर्बेकार जो डॉक्टर बिठाते हैं, अपनी मनमानी से इलाज करवाते हैं। ये 1 नहीं 2-3 वाक़े हो चुके हैं। ये थोड़ी 1-2 मंसूर जी खोसो मुझो नालो है, दादू जा आहियूं। असांजी नंढड़ी मुंहिंजी अब्दुल लतीफ़ सोट जी नंढड़ी हुई, उनखे हल्को खंघ बुखार जे हिसाब सां असां दादू न्यू अस्पताल में विया हुआसीं। मुंहिंजा ॿारड़ा विया हुते। इंजेक्शन हणण सां 5 मिंट ठीक ठाक हुई, एॾो वॾो केस कोन हुयो या अहिड़ो कुझु बि कोन हुयो। 5 मिंट इंजेक्शन लॻी आहे, 5 मिंट में दम ॾिनो आहे। यार त कुझु एॾी के सीरियस कोन हुई जो 5 मिंट इंजेक्शन लॻण खां बावजूद उते फौत थी वञे। ही कहिड़ी इंजेक्शन हुई, कहिड़ी इंजेक्शन असांखे ॾेखारे। डॉक्टर उते बीठो हुयो, असां पहुता आहियूं, फरार थी वियो आहे। उते जो उते 5 मिंट में डॉक्टर फरार थी विया। साईं असांखे अॼु 5 कलाक हिते 5 कलाक आहे, केरु बि असांखे पुछण न आयो आहे छो बीठा हो, छाजे करे बीठा हो, कंहिं मालिकी करण लाइ असां तयारु न आहे, केरु पुछण लाइ तयारु न आहे। सुई लॻी आहे, डॉक्टर फरार थी वियो। मुतालबो साईं था कयूं डॉक्टर अब्दुल मुस्तोई जेको तव्हांजो डॉक्टर आहे, जंहिं इंजेक्शन हई आहे, उनखे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं उनखे पेश कयो वञे। डॉक्टर कहिड़ी इंजेक्शन हई आहे, कहिड़ो मसइलो हुयो, उहो पेश कयो वञे। उहो डॉक्टर छो गुम थी वियो आहे, छाजे करे भॼी वियो। आपने मुजाहिरीन की बातचीत मुलाहिजा की। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 5 घंटे से हम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की जानिब से अब तक सूरत हाल है, जबकि कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा। ज़िले इंतज़ामिया से उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी उस डॉक्टर को और एमएस को गिरफ़्तार करके और हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। जी, अब आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन मौलाना रजा मोहम्मद नेंगल ने पुरतकल्लुफ ज़ोहराने में शिरकत की। हाजी रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सूबाई कौंसिल के रुकन और मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट जिला शहीद बिनिज़ाबाद के चेयरमैन मौलाना रजा मोहम्मद नेंगल ने मारूफ आलमी दीन और खतीब इस्लाम मौलाना सईद अहमद ब्रूही के साथ में दिए गए पुरतकल्लुफ ज़ोहराने में शिरकत की, जिसका एहतमाम हाजी मोहम्मद रमजान रिंद की जानिब से कोयटा दश्त में किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए मौलाना रजा मोहम्मद नेंगल ने कहा, मसाजिद अल्लाह के घर है और इनकी आबादकारी करने वाले ही हकीकी मोमिन है। मसाजिद शार अल्लाह में शामिल है और कुरान पाक ने इनकी खिदमत और तमीर में हिस्सा लेने वालों को खुशखबरी सुनाई है। मजीद कहा, मुआशरे में दीन की सरबुलंदी रूहानी फलाह के लिए मसाजिद का किरदार मरकजी हैसियत रखता है और ऐसे अफराद जो मसाजिद की खिदमत में हिस्सा लेते हैं दर हकीकत दीन की बुनियादों को मजबूत करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर हाजी मोहम्मद रमजान रिंद की जानिब से तमीर करदा नई मस्जिद के लिए खुसूसी दुआ की गई। शुरका ने मस्जिद की तमीर को इलाके के लिए एक रूहानी तोहफा करार दिया और मेजबान की दीनी खिदमत को भी सराहा। अब आपको बताएं कि नवाबजादा हाउस खानेवाल में सियासी शख्सियात की जानिब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी नवाबजादा अब्दुल रज़ाक खान न्याजी नवाबजादा हाउस खानेवाल में नवाबजादा मोहम्मद अयाज खान न्याजी, साबिका मशीर वज़ीर आला पंजाब से मलिक असद रजा कहावड़ 39 टनार और मियां शराफत भट्टो 79 टनार की खुशगवार मोड में मुलाकात। नवाबजादा अयाज खान न्याजी ने मलिक असद कहावड़ को
दिल और जान से वेलकम किया। दौरान मुलाकात मलिक असद कावड़ ने नवाबजादा अयाज खान नियाजी के साथ इलाके की सियासी और समाजी सूरत हाल पर तफसीलन तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मलिक असद कावड़ ने नवाबजादा अयाज खान नियाजी को अपने इलाके के दरपेश मसाइल से आगाह किया। नवाबजादा अयाज खान नियाजी ने मलिक असद को तमाम मसाइल को हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आते ही वो अपने इलाका के तरक्याती कामों में इनकलाब बर्पा कर देंगे और रिकॉर्ड तरक्याती काम किए खाएंगे। मलिक असद कावड़ ने नवाबजादा अयाज खान नियाजी को अपने मुकम्मल ताउन और सपोर्ट की भी यकीन दहानी कराई। थर्ड पार्कर की बात करते चले, जहाँ पर बढ़ती हुई मनशियात के खिलाफ मिर्ची में शहरियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। ताराचंद गागनानी की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल पार्क से कश्मीर चौक तक मनशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। रैली में शिरकत करने वालों ने कहा कि मनशियात हरगिज बंद होनी चाहिए। मनशियात ने नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। करोड़ों रुपए मंथलियां देकर शहरों और देहात में आइस, गुटखा, शराब, चर्स और अफयून जैसी खतरनाक मनशियात को पुलिस सरपरस्ती में आम किया जा रहा है। रैली में विजय सागर, तुलसी बालानी, शिवलाल मनानी, दौलत सखवानी, MD जुनेजो, हाजी खोसो, एडवोकेट भगवंत दास, नरेश राठौर और दीगर शहरियों ने शिरकत की। शिरकत करने वालों का मजीद कहना था कि अभी तो शुरुआत है, हमारी मनशियात मुखालिफ तहरीक बहुत आगे तक जाएगी और इसको तेज करेंगे। हर फोरम पर नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को बचाने के लिए एहतजाज जारी रखेंगे और आवाज बुलंद करते रहेंगे। इस्लामगढ़ में चौधरी कासिम मजीद का कहना है कि विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही मरहून ने मन्नत है। बिलाल सुल्तान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक अमूर मंगला डैम और हाउसिंग सोसाइटी आजाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद ने कहा, विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। यूनियन कौंसिल मवाद अरडा से चौधरी और रुखसार अहमद, ठेकेदार साबिर हुसैन, ठेकेदार मतलब हुसैन को कुंबे समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूँ। फसल तैयार है, इसको बचाना है। आप इसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखें तो बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे। मुतासिरीन मंगला डैम के लिए जायक बनाए जाएंगे और काम करना मेरी जिम्मेदारी है, करूंगा। वोट सिर्फ जमीर की अदालत से पूछ कर देना। जमीर ने मेरे हक में फैसला दिया तो जरूर वोट दीजिएगा। मेरे साथ शामिल होने वाले ये ना सोचें कि हम इसके साथ शामिल हुए हैं, बल्कि आप अपने घर हैं, आपकी मुशावरत से फैसले करेंगे। यूनियन कौंसिल कुनेली और मवाक में 1996 की तारीख दोहराएंगे। मेरा पहला मकसद वोट नहीं, मैं नहीं चाहता था कि हमारे रिश्तों में दरार आए, क्योंकि हम एक खानदान है, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि हम सब एक साथ चले। चौधरी अब्दुल मजीद की यह ख्वाहिश थी कि चौधरी साबिर हमारे साथ शामिल हो और आज कामयाब हो गए। भावलनगर से बताएंगे, जहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा गुजरानी शाहनवाज का कहना है कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 2000 का चालान होगा। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद बहरोज इखलाक की ये खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आवाम को यही आगाही देना चाहूँगा कि पहले हेलमेट का चालान PHP 200 का करती थी। 28 जून से पंजाब गवर्नमेंट ने हेलमेट ना पहनने का चालान 2000 कर दिया है। तो आवाम को पता होना चाहिए कि अगर हेलमेट ना पहनेंगे तो उसका फ़ाइन 2000 है। कुछ लोग अभी बहस करते हैं कि आप 200 रुपये का चालान है, कुछ कहते हैं कि आप कर भी नहीं सकते। तो हेलमेट की DI साहब ने बहुत इसकी सख्ती की है कि हेलमेट तो ज़रूर लोगों को पहनाएं, खुद पहने। हमारे लिए भी है कि आप पहले खुद पहने, आवाम को फिर पहनाएंगे। हम खुद हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काइंडली आवाम को ये पता होना चाहिए कि आप हेलमेट पहने, वरना आपका 2000 का फ़ाइन होगा। मेहरबानी। लाड़काना से बताएंगे, जहाँ पर जूनियर जुल्फ़ार अली भुट्टो लाहौरी मोहल्ला तशरीफ लाए। जाहिद हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक राइस कैनाल में डूबकर जांबाक होने वाले नौजवान गुलाम अब्बास सोमरू के वर्षा से ताज़ियत की वाक़या पर अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर इन्होंने गुफ्तगू की। लाड़काना शहर की राइस कैनाल में 19 साल नौजवान गुलाम अब्बास सोमरू डूबकर जांबाक हुआ। वो लाड़काना का बेटा था, मैं इसे अपना भाई समझता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश और मुतालबा है कि रियासत की जानिब से डिजास्टर रिस्पॉन्स जल्द से जल्द दिया जाए। मैं अपने रवायती लाड़काना वाले हल्के से आम इंतखाबात में हिस्सा लूंगा। जो सीट मेरे वालिद की थी, पहले बेगम साहिबा की थी। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा और अगर वक्त पर पार्टी बनी तो कोशिश करूंगा कि कराची समेत हर सूबे में इलेक्शन में हिस्सा लूं। लियारी में जब इमारत गिरी तो पता चला कि रेस्क्यू 1112 के पीछे कितनी करप्शन बद इंतजामी है। इसमें कोई शक नहीं कि रेस्क्यू 1112 के मजदूर मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि सेहत रेस्क्यू सर्विस और बिल्डिंग अथॉरिटी को मजीद फंडिंग दी जाए ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। डेरा इस्माइल खान में भी महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम के सिलसिला में पौधे लगाए गए और मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 1 डेरा में मानसून शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तहरीम शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ एंड HR, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर सईद अरसलान शाह, कॉलेज की प्रिंसिपल आफिया सादत, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आसिफ कुंडी,
डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस के अफसरान और सूबाई मैनेजमेंट सर्विसेज अफसरान असफा जमीला और तैमूरुल हसन और मोहम्मद उमैर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कॉलेज अहाते में अनार, कचनार, आलू बुखारा, अमरूद, जामुन, लीमू जैसे फलदार दरख्त और दीगर पौधों की शजरकारी की गई। हरिपुर में कोट नजीबुल्लाह में पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें मलिक अहमद अवान ने मीडिया से गुफ्तगू की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ हरिपुर अहसन शहजाद। जी बिल्कुल, हरिपुर कोट नजीबुल्लाह मलिक अहमद अवान हाउस में हम ख्याल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन इशफाक हुसैन कादरी, सदर मोहसन अली अवान के अलावा हम ख्याल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आतिफ मलिक, जनरल सेक्रेटरी आकिब नवाज जदून, दीगर मेंबरान और पीटीआई वर्कर्स जमा होने शुरू हो गए। यहाँ रवानगी से पहले मलिक अहमद अवान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि पूरे मुल्क में बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए वर्कर कन्वेंशन का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में यहाँ तरनावा के मकाम पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। यहाँ अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, सूबाई वजीर बल्दियात अरशद अयूब, साबिक सूबाई वजीर यूसुफ अयूब खान के अलावा दीगर कायदीन भी खिताब करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से वीसी के चेयरमैन की क़ियादत में काफिलों की रवानगी जारी है। वहीं कोट नजीबुल्लाह से मलिक अहमद अवान की क़ियादत में एक बड़ी रैली भी वर्कर कन्वेंशन तरनावा के मकाम के लिए रवाना हो चुकी है। एहसन शहजाद, ब्यूरो चीफ, NAN 24 न्यूज़, कोट नजीबुल्लाह। जी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।